तो वीवे बेयर्स के पार्ट 1 में हमने वो सारे एपिसोड कवर कर दिए थे जो इंडिया में एयर हुए थे, लेकिन वीवे बेयर्स के कई सारे एपिसोड इंडिया में कभी ऑफिशियली टेलीकास्ट हुए ही नहीं। क्यों, कैसे और किस वजह से, आज तक कोई क्लियर जवाब मिला ही नहीं, बस रह गई एक मिस्ट्री। पर आज के इस एपिसोड में हम आपको वीवे बेयर्स की वो पूरी कहानी सुनाने वाले हैं जो इंडिया में कभी रिलीज हुई नहीं। और क्योंकि तुम लोगों को वीवे बेयर्स के बारे में जानने में इतनी आग लगी रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। हम तुम्हें हर हफ्ते एंटरटेन रखने की कोशिश करते हैं। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि सब्सक्राइब बटन को दबाना है और इस वीडियो को हाइप करना है ताकि तुम सबके लिए बनाई गई ये वीडियो टॉप 10 में आ सके। तो बिना किसी बकवास के अब सीधा घुसते हैं एपिसोड में। तो ऐसे एक एपिसोड में नॉम नॉम को एंगर मैनेजमेंट काउंसलिंग के लिए फोर्सफुली भेजा जाता है ताकि वो अपना एक्ट ठीक कर सके। तो वहाँ नॉम नॉम एक्सप्लेन करता है कि ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रन शो द कॉर्गिस की फिल्मिंग के दौरान उसके अनोइंग थीम सॉन्ग को बार बार बजाने की वजह से वो बिल्कुल पागल हो गया है और वो सेट पर लोगों पे अटैक करने लगा है। नॉम नॉम की मदद करने के लिए उसका एजेंट और काउंसलर किसी ऐसे इंसान को लाता है जो हैप्पी रहने में स्पेशलाइज्ड हो। जब वो दरवाजा खोलता है तो रिवील होता है कि वो है अपना ग्रिजली। नॉम नॉम ग्रिजली का स्ट्रांगली अपोज करता है। ग्रिजली को बहुत इंसल्ट करने और उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के बाद ग्रिजली वहाँ से जाने लगता है। तभी नॉम नॉम का एजेंट और काउंसलर उसे रोकने के लिए उसके सामने भीख मांगने लगते हैं। वो नॉम नॉम को बताते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी, उसका मेंशन दोनों खतरे में है और सब कुछ चला जाएगा अगर उन लोगों ने ग्रिजली की मदद नहीं ली। तो मजबूरी में नॉम नॉम ग्रिजली की हेल्प एक्सेप्ट कर लेता है। ग्रिजली थेरेपी की काफी डिफरेंट मेथड्स ट्राई करता है लेकिन अनरिस्पॉन्सिव नॉम नॉम किसी चीज पर रिएक्ट नहीं करता। जब ग्रिजली उसे जबरदस्ती स्माइल करवाने की कोशिश करता है तो नॉम नॉम फिर से फ्रीक आउट कर जाता है, जैसे चीजें फेंकना और डिस्ट्रक्टिव हो जाना। ग्रिजली उसे डिटेन करने की कोशिश करता है। ग्रिजली पैनिक करने लगता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। ये सोचते हुए वो नॉम नॉम को एक टाइट बियर हग दे देता है। अचानक नॉम नॉम बिल्कुल लिम्प हो जाता है और एकदम से एक अच्छा इंसान बन जाता है। सबको रियलाइज होता है कि नॉम नॉम के एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने का सबसे सही तरीका है ग्रिजली की जाइंट हग। फिर वो लोग ग्रिजली को द कॉर्गिस के सेट पर सपोर्ट करने के लिए ले जाते हैं और नॉम नॉम फिर से फिल्मिंग शुरू करता है और उसे ग्रिजली टाइम टाइम पर जाइंट हग से रिफ्रेश करता है। सिक्योरिटी और मोबाइल सपोर्ट रिक्वेस्ट की जाती है। फर्स्ट टेक अमेजिंग होता है और स्टाफ सेलिब्रेट करने लगता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो एक और टेक लेंगे। शॉर्ट ब्रेक के बाद फिल्मिंग रिज्यूम होने का वेट करते हुए ग्रिजली अपने फेवरेट कैरेक्टर कंगारू से मिलता है। वो एक्साइटमेंट में उसके पास जाता है लेकिन अनॉयड कंगारू ग्रिजली को बाहर निकलवा देता है। लॉक्ड सेट के अंदर वापस ना जाने पर ग्रिजली पैनिक करने लगता है और वो एक वर्कर से मिलता है और अंदर जाने की भीख मांगता है। वर्कर बताता है कि सिर्फ किड्स के क्लाउन शो के अंदर जा सकते हैं। ग्रिजली झूठ बोल देता है कि वो भी उसी शो में काम करता है और तुरंत मेकअप लगाकर अंदर घुस जाता है। वहीं पर नॉम नॉम ग्रिजली की एब्सेंस नोटिस करता है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है वो एज पर पहुंच जाता है। ग्रिजली सेट पर वापस आ जाता है और देखता है कि नॉम नॉम एक्सप्लोड करने वाला है। वो सबके बीच भागता हुआ आता है और जैसे ही नॉम नॉम पागल होने वाला होता है ग्रिजली उसके ऊपर आके लैंड कर जाता है और उसे काम कर देता है। वो बिना किसी और इंसिडेंट के एक लास्ट टेक कंप्लीट कर देते हैं। नॉम नॉम का एजेंट उसे बताता है कि उसकी पॉपुलैरिटी फिर से सोर कर रही है और सब कुछ ठीक हो गया है। ग्रिजली नॉम नॉम को कांग्रेचुलेट करता है लेकिन नॉम नॉम कहता है कि अब उसे ग्रिजली की मदद नहीं चाहिए क्योंकि अब वो फिर से फेमस हो गया है और सब उसे पसंद करते हैं। ग्रिजली उसे एक लास्ट टाइम हग देता है और नॉम नॉम कहता है कि जो हुआ वो कभी किसी को ना बताए। ऐसे एक और एपिसोड प्रोफेसर लैम्प विक में बेयर्स क्लोई को उसका लैब एस करने के लिए कांग्रेचुलेट करने आते हैं। क्लोई बताती है कि उसे वो इनकम्प्लीट मिला है। क्लोई एक्सप्लेन करती है कि जब वो काम कर रही थी तो उसका एक्सट्रीमली डरावना प्रोफेसर लैम्पविक उसे देख रहा था। प्रेशर के चक्कर में वो क्रम्बल हो गई और लैब टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाया। बेयर्स ने उसे पढ़ने में हेल्प की थी और एक स्पेशल स्टडी सॉन्ग भी बनाया था। प्रोफेसर लैम्पविक लैब रूम से निकलता है और पूछता है कि क्या उसने इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पता कर लिया। बेयर्स क्लोई को जबरदस्ती उससे बात करने के लिए ले जाते हैं लेकिन प्रोफेसर लैम्पविक की हार्श पॉलिसीज और मेलिशियस पर्सनालिटी की वजह से कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाती। अगली सुबह ग्रिजली क्लोई को टेक्स्ट करके उसकी केव पे बुला लेता है। जब वो पहुंचती है तो देखती है कि प्रोफेसर लैम्पविक एक चेयर पे बंधे हुए हैं और उसके मुंह पे टेप लगी हुई है। बेयर्स बताते हैं कि वो उसके घर गए थे बात करने के लिए लेकिन उसने कोऑपरेट नहीं किया इसलिए उन्होंने उसे बंदी बना लिया। ये सुनने में काफी बुरा लग रहा है। आइसबेयर बोलता है आइसबेयर टाइड नॉट्स। क्लोई अपने प्रोफेसर से बहुत ज्यादा माफी मांगती है और उसके मुंह से टेप हटा देती है। प्रोफेसर कहता है कि आई एम फीलिंग इल टुडे और फिर वो बोलता है कि जैसे ही वो फ्री होगा वो क्लोई को एक्सपेल करवा देगा और बेयर्स को जेल भिजवा देगा। सब पैनिक करने लगते हैं और सिचुएशन सुधारने का कोई तरीका ढूंढने लगते हैं। पैंडा प्रोफेसर को अनटाई करने की कोशिश करता है जब लैम्पविक उससे डील करता है कि वो उसे छोड़ देगा लेकिन बात बिगड़ जाती है और बाकी बेयर्स को पांडा को भी बांधना पड़ता है। ग्रिजली पांडा का फोन ले जाता है और प्रोफेसर सबको मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है एक दूसरे के खिलाफ। वो क्लोई को कन्विंस करता है कि ग्रिजली पुलिस को कॉल करेगा और उसका सैक्रिफाइस कर देगा ताकि वो और उसके ब्रदर्स बच जाए।
प्रेशर में आकर क्लोई ग्रिजली को भी बांध देती है। प्रोफेसर के कांस्टेंट प्रेशर की वजह से आइसबर्ग खुद को भी बांध लेता है। आखिर में क्लोई स्नैप कर जाती है और प्रोफेसर के साथ डील प्रपोज करती है। वो कहती है कि वो लैब दोबारा करेगी, अगर वो सक्सेसफुल होती है तो कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, और अगर वो फेल होती है तो वो एक्सपेल हो जाएगी और बेयर्स जेल चले जाएंगे। प्रोफेसर लैम्पिक मान जाता है, लेकिन कंडीशन रखता है कि क्लोई के पास सिर्फ 5 मिनट होंगे। क्लोई लैब शुरू करती है, लेकिन फिर से नर्वस हो जाती है और पैनिक करने लगती है। जैसी वो पैनिक करने लगती है तब बेयर्स वो स्टडी सॉन्ग गाना शुरू कर देते हैं जो उन्होंने क्लोई के साथ बनाया था। ये सॉन्ग क्लोई को अपना मेंटल ब्लॉक तोड़ने में मदद करता है और वो बिल्कुल टाइम पर लैब कंप्लीट कर लेती है। प्रोफेसर लैम्पिक रिवील करते हैं कि वो पूरी तरह से बंधे हुए कभी थे ही नहीं, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे ताकि वो ये देख सके कि क्लोई प्रेशर में कैसे काम करती है। वो बताता है कि ग्रेड के चक्कर में ये पहली बार नहीं है जब उसे किडनैप किया गया हो और वो पूरे टाइम ब्लफ कर रहा था। क्लोई बेयर से माफी मांगती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। ऐसे ही एक और एपिसोड लूसीज ब्रदर में पांडा फ्रेश फ्रूट फ्राइडे के लिए केव को बहुत एंथुसियास्टिकली क्लीन कर देता है। जब लूसी लोकल फ्रूट डिलीवरी गर्ल आती है, पांडा उसे आइस्ड टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन लूसी मना कर देती है। इसका रीजन देते हुए कहती है कि वो डिलीवरीज में बहुत पीछे रह चुकी है। तब एक छोटा लड़का केव में आता है और ये लूसी का छोटा भाई होता है क्लिफोर्ड, जिसका ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूसी की होती है। लूसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में पांडा ये ऑफर कर देता है कि वो क्लिफोर्ड का ख्याल रखेगा जब तक लूसी अपनी डिलीवरीज कंप्लीट ना कर ले। लूसी मान जाती है। बाकी बेस लूसी के साथ डिलीवरी पर चले जाते हैं और बाद में पांडा रियलाइज करता है कि उसने खुद को बेबी सिटिंग में फंसा लिया। लूसी के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय ग्रिजली, आइसबेयर और लूसी निकल जाते हैं और पांडा को क्लिफोर्ड के साथ इमरजेंसी बैकपैक दे देते हैं जिसमें उसकी एलर्जीज की लिस्ट और एलर्जी की पिल्स होती है। पांडा क्लिफोर्ड के साथ उनकी शेड फूड रेस्ट्रिक्शंस और एलर्जीज के थ्रू बॉन्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ खास काम नहीं होता। क्लिफोर्ड बार बार गायब हो जाता है और अलग अलग जगहों पर छुप जाता है, जिससे पांडा को स्ट्रेस हो जाता है। मीनवाइल लूसी को अपने भाई से दूर रहने में मुश्किल होती है, लेकिन ग्रिजली और आइसी उसका ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। वापस केव में पांडा और ज्यादा एफर्ट्स करता है क्लिफोर्ड से कनेक्ट करने का, उसे फ्रेंड बनाने का। क्लिफोर्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है और धीरे धीरे पांडा के साथ ओपन होने लगता है। दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जब डिलीवरीज कंप्लीट हो जाती है तो लूसी पांडा को टेक्स्ट करती है कि वो घर आ रहे हैं। क्लिफोर्ड लूसी का कांटेक्ट नाम देता है। पांडा के फोन में लूसी का कांटेक्ट फ्यूचर मिस पांडा के नाम से सेव होता है, जो देखकर क्लिफोर्ड अपसेट हो जाता है और वो पांडा से कहता है कि पांडा ने सिर्फ लूसी के करीब आने के लिए उसे दोस्ती का नाटक किया है। क्लिफोर्ड वहाँ से भाग जाता है, लेकिन गलती से एक और कैबिन से टकरा जाता है, जिससे पीनट बटर का एक जार उस पर गिर जाता है। जार के बाहर लगे पीनट बटर क्लिफोर्ड पे लग जाते हैं और उसके एलर्जिक रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। पांडा उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोसेस में खुद भी पीनट बटर से कवर हो जाता है। अपनी खुद की एलर्जिक रिएक्शन के अगेंस्ट रेस करता हुआ वो इमरजेंसी बैग ढूंढने लगता है। आखिरकार वो बैग ढूंढ ही लेता है और टाइम पर क्लिफोर्ड पर उसका एलर्जिक पेन दे देता है। पांडा फ्लोर पर लेट जाता है और क्लिफोर्ड से माफी मांगता है। स्वीट रिलीज ऑफ डेथ का इंतजार करते हुए तब क्लिफोर्ड अपना एक्स्ट्रा एलर्जी पेन पांडा को दे देता है, उसे बचा लेता है। बाकी बेयर्स घर वापस आते हैं और देखते हैं कि पांडा और क्लिफोर्ड काउच पर बैठकर टीवी देख रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं। क्लिफोर्ड लूसी से पूछता है कि क्या वो पांडा के साथ फिर से हैंग आउट कर सकता है। लूसी पांडा को अपने शाय भाई से कनेक्ट करने की एबिलिटी से इम्प्रेस होता देख वो पांडा को थैंक यू बोलती है, जिससे पांडा को एस्थेटिक फिट आ जाता है। ऐसे एक और एपिसोड में हम फिर से मिलते हैं बेबी बेयर्स से, जो एक मेले में होते हैं। बेबीज एक बार फिर से अपने घर को ढूंढने के मिशन पर होते हैं और मेले में लोगों को खुद को एडवर्टाइज करते हैं। फॉर्च्यून टेलर मशीन के पास होने के बावजूद उन्हें कोई चूज नहीं करता और बेबी ग्रिजली के मसल्स में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। बेयर्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें अलग अलग लोगों को अप्रोच करना चाहिए। वो पास के गेम स्टैंड पर लोगों को प्राइज जीतते हुए देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि खुद को ज्यादा डिजायरेबल बनाने के लिए उन्हें किसी गेम का प्राइज बनना चाहिए। वो एक ऐसा स्टैंड ढूंढने लगते हैं जिसका गेम ज्यादा मुश्किल ना हो और उन्हें एक बॉल टॉस स्टैंड मिलता है जिसका वेंडर काफी फ्रेजाइल लग रहा होता है बिजनेस की कमी की वजह से। वो उसके पास जाकर अपनी मदद ऑफर करते हैं तो पहले तो वेंडर उन्हें साफ मना कर देता है, लेकिन जब वो देखता है कि बेयर्स को प्राइज के रूप में देखकर लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो एग्री कर जाता है। बस शर्त ये होती है कि बेयर्स बिजनेस लाएं। बेबी बेयर्स वही करते हैं जो बेस्ट करते हैं, पहले गेम जीतना और फिर एक हिप हॉप कूल रैप परफॉर्म करना जो बहुत सारे कस्टमर्स और कैश अट्रैक्ट करता है। लेकिन इतनी भीड़ के बावजूद कोई भी गेम जीत नहीं पा रहा। जब बेयर्स ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये बॉटल्स के ऊपर ग्लू लगा हुआ है, मतलब गेम रिग्ड है। वो लुइस के पास जाके उसके चीटिंग के लिए उसे कन्फ्रंट करते हैं और वहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन मनी मेकिंग बेयर्स को जाने कौन देना चाहता है। तो लुइस पांडा और आइसबेयर को पकड़ लेता है। ग्रिजली लुइस को वेजर चैलेंज करता है। अगर ग्रिजली जीता तो वो अपने भाइयों को लेकर चला जाएगा और अगर हार गया तो वहाँ रहकर उसके साथ ही काम करेगा। लुइस मान जाता है। बेबी ग्रिजली अपने थ्रोज के लिए प्रिपरेशन करता है। अपनी स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग मसल्स पर भरोसा करते हुए वो बॉल को इनक्रेडिबल स्पीड में फेंकता है, लेकिन बॉटल्स को हिट करने के बजाय वो बॉल जाके सीधा लुइस के बॉल्स पे लग
जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर बेबी ग्रिजली अपने बेयर्स को पकड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। क्राउड गुस्से में आके लुइस पे अटैक कर देती है गेम को रिग्ड करने के लिए। उसी रात बेयर्स फॉर्च्यूनेट टेलर मशीन के पास जाते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में पूछते हैं। मशीन बताती है कि आगे का रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन जब तक वो साथ रहेंगे उनका फ्यूचर हैप्पी और गुड होगा। ऐसे एक और एपिसोड द किटी में नेचर स्ट्रॉल के दौरान बेयर्स एक अग्रेसिव स्टर्लिंग क्रीचर से मिलते हैं, लेकिन वो रिवील होता है कि वो एक अडोरेबल लिटिल किटन है। आइस बेयर का कोल्ड हार्ट मेल्ट हो जाता है और बेयर्स डिसाइड करते हैं कि वो उसे अडॉप्ट कर लेंगे। वो उसे अपने डेन ले जाते हैं, पानी देते हैं और रियलाइज करते हैं कि प्रॉपर फूड के लिए स्टोर जाना पड़ेगा। वो किटन को घर पे छोड़ देते हैं ताकि वो घर के माहौल के साथ एडजस्ट कर सके। जब वो वापस आते हैं और डोर खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके घर कूगर से भर गया है। तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो गलती से एक बेबी कूगर को उठा लाए हैं और उसकी फैमिली उनके घर पहुंच गई है। डोर खोलना पॉसिबल नहीं होता है और बाहर से देखते हुए वो कूगर्स उनका सामान तोड़ते हुए दिखते हैं। बेयर्स रिसर्च करते हैं कि इन लोगों से कैसे निपटा जाए, लेकिन सर्च रिजल्ट्स में फिर इंटरनेट कैट वीडियोस आ जाती हैं। इसलिए वो सिचुएशन को ऐसे हैंडल करने का डिसाइड करते हैं जैसे वो घर के जायंट कैट्स हो। बेयर्स बैटल की तैयारी करते हैं, यार्न, बबल रैप, एक कीबोर्ड और एक लेजर पॉइंटर ऐप। बाद में वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। पैंडा डोर खोलता है और भाग जाता है। जब ग्रिज यॉन का बॉल आगे फेंकता है, एक इरिटेटेड कूगर बाहर आता है और तुरंत यॉन पर फोकस कर लेता है। फेज 2 में पैंडा बबल रैप का बड़ा सा रोल बनाकर एक और बबल पॉप करता है और टाइम पर भाग जाता है। दूसरा कूगर क्यूरियोसिटी में बबल रैप पर अपना पैर रखता है और उसमें उलझ जाता है। आखिर में आइस बेयर एक कीबोर्ड लटकाकर तीसरे कूगर को बाहर लॉर करता है। कूगर कीज पर चलने लगता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बेयर्स वापस अपने कूगर फ्री घर में आ जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी अचानक कूगर विंडोज तोड़कर अंदर आ जाते हैं। अब कूगर से चेज होती है और बेयर्स पैनिक करते हैं। तब पैंडा को अपने फोन का लेजर ऐप पॉइंट याद आता है। वो घर में लेजर घुमाता है और कूगर्स उसका पीछा करते हैं। वो लेजर को बाहर एक और ट्री पर पॉइंट करता है। सब कूगर ट्री पर चढ़ जाते हैं और पैंडा की चाल में फंस जाते हैं। बेयर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन तब वो बेबी कूगर को ट्री के नीचे रोता हुआ देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि उन्होंने कूगर्स की मदद करनी होगी ताकि बेबी कूगर अपनी फैमिली से अलग ना हो जाए। वो लैडर्स लाते हैं और कूगर एक एक करके नीचे उतरने लगते हैं। वो शुक्रिया अदा करते हुए कूगर्स को छोड़कर चले जाते हैं। बेयर्स अपने छोटे दोस्त को आंसुओं के साथ गुड बाय कहते हैं। ऐसे एक और एपिसोड सिटीजन टेब्स में बेयर्स और रेंजर टेब्स फॉरेस्ट पेट्रोल करते हैं। जब वो अपनी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर रही होती है, एरिया के सब एनिमल्स को चेक करते हुए वो 2 डियर देखते हैं, जहाँ एक यंग बक फीमेल डुओ को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब कुछ बेवर्स फास्ट एक ट्री गिरा देते हैं जो डियर की तरफ गिरने लगता है। डो भाग जाती है, लेकिन टेब्स देखती है कि मेल डियर डर के मारे फ्रीज हो गया है। वो तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लेती है और उसकी जान बचा लेती है। लेकिन फॉल के बाद उसे पता चलता है कि इम्पैक्ट की वजह से नेचर का बैलेंस बिगाड़ने और उसके लव के चांसेस को बर्बाद करने का गिल्ट टेब्स को हो जाता है और वो वहाँ से उदास होकर चली जाती है। बेयर्स उसे रीअश्योर करते हैं कि उसकी गलती नहीं थी। अगली सुबह बेयर्स टेब्स के ट्रेलर पर आते हैं उसे मॉर्निंग रूटीन्स में हेल्प करने के लिए, लेकिन टेब्स पजामा में और क्राफ्टिंग के लिए रेमिनेंट से कवर बाहर निकलती है। वो अनाउंस करती है कि उसने रेंजर की जॉब छोड़ दी है और अपनी ऑनलाइन स्टोर पर क्राफ्ट्स बेचेगी। जब बेयर्स उसे क्वेश्चन करते हैं, वो अपने डिसीजन पर फर्म रहती है। नेचर को एक्सीडेंटली नुकसान पहुंचाने का रिग्रेट की वजह से बेयर्स टेब्स की मदद के लिए एक नया प्लान बनाना शुरू कर देते हैं ताकि वो उन्हें किसी और से बचा सके, और इसीलिए अपनी गलती सुधारने के लिए बेयर्स पैंडा को ट्री में फंसा देते हैं और वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन टेब्स उसकी मदद कर पाती उससे पहले ही कुछ हाइकर्स आ जाते हैं, उसे नीचे उतार देते हैं। फिर वो पैंडा को एक और लॉक के नीचे फंसा देते हैं और टेब्स वहाँ आती है। वो देखती है कि पैंडा असल में एक लॉक के पीछे गड्ढे में खड़ा है, जबकि वो अपने क्राफ्ट्स के एक पैकेज मेलमैन को शिप करने के लिए डिलीवर कर रही होती है। ग्रिजली चुपके से टेब्स के घर के अंदर जाता है और उसके लिए कंप्यूटर पे एक वीडियो छोड़ देता है। टेब्स वापस आती है और वीडियो प्ले करती है और देखती है कि पैंडा एक गड्ढे में फंसा हुआ है, फायर एंड से कवर्ड, और बाकी बेयर्स हेल्पलेस और पैनिक कर रहे हैं। ये देखकर टेब्स भागते हुए उन्हें ढूंढने आ जाती है। जब वो वहाँ पहुंचती है तो रियलाइज करती है कि जो फायर एंड्स दिख रहे हैं वो असल में रेजिन्स हैं। गुस्से में वो चिल्लाती है और दोबारा कहती है कि पार्कर रेंजर नहीं बनेगी और वहाँ से चली जाती है। बेयर समझ जाते हैं कि उन्हें टेब्स का डिसीजन रिस्पेक्ट करना होगा। जैसे ही वो गिव अप करने का डिसाइड करते हैं, उन्हें पास में कुछ कमोशनल सुनाई देता है। वो अपने ब्रोकन एंटलर वाले दोस्त को देखते हैं। वन एंटलर बक और डुओ फिर से साथ होते हैं। इससे बेयर्स रियलाइज करते हैं कि टेब्स ने नेचर का बैलेंस बिगाड़ा नहीं। वो समझ जाते हैं कि टेब्स वापस रेंजर बन सकती है। वो ये बात उसे वापस बताने जाने वाले ही होते हैं कि तभी एक जायंट एंग्री डियर उन दोनों की तरफ गुस्से से बढ़ता है। बेयर्स डिसाइड करते हैं कि उन्होंने ब्रोकन एंटलर वाले डियर की मदद करनी होगी, वरना वो फाइट नहीं कर पाएगा। वो पैंडा को टेब्स को लाने के लिए भेज देते हैं, जबकि ग्रिजली और आइस बेयर फाइट का प्लान बनाते हैं। पैंडा जब टेब्स के पास पहुंचता है तो वो उसे डिसमिस कर देती है, ये सोचकर कि ये भी उनका कोई डम प्लान है। लेकिन पैंडा के हार्टफेल्ट स्पीच के बाद टेब्स अपनी रेंजर यूनिफॉर्म में बाहर आती है
मदद करने के लिए तैयार। वहीं पर ग्रिजली और आइसबेयर यंग बक को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनका प्लान जल्दी फेल हो जाता है। जैसे ही जायंट डियर उन्हें कॉर्नर कर देता है, टेब्स उसकी पीठ पर लैंड करती है और उसके एंटलर्स पकड़ लेती है अपने दोस्तों को बचाने के लिए। टेब्स और जायंट डियर हेड टू हेड हो जाते हैं, लेकिन डियर की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और वो टेब्स को उठाकर फेंक देता है। भागने की कोशिश में टेब्स के पैर में मोच आ जाती है और वो बड़ा सा डियर उसकी तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो फाइनल ब्लो देने वाला होता है, यंग बक बीच में आ जाता है और सिर्फ अपने एक एंटलर से उसे पीछे हटा देता है। यंग मेल डियर और डुओ साथ में वहाँ से चले जाते हैं और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। टेब्स बेयर्स को खुद को वापस ढूंढने की मदद के लिए थैंक यू बोलती है और वो अपनी ड्यूटी पर वापस फॉरेस्ट रेंजर बनने का डिसाइड करती है। ऐसे एक और एपिसोड स्पा डे में बेयर्स कोरियर टाउन में घूम रहे होते हैं और एक कोरियन डे स्पा ढूंढते हैं जिसका नाम होता है हिल स्पा, जिसका कूपन ग्रिजली को ट्रैश कैन में मिल जाता है। जब वो पहुंचते हैं तो वो फ्रंट डेस्क पर लेडी के पास जाते हैं और ग्रिजली सबसे महंगा वाला VIP ऑप्शन चूज कर लेता है। पैंडा पूछता है कि क्या वो अफोर्ड कर पाएगा, तो ग्रिजली उसे कूपन कोड दिखाकर रीअश्योर करता है कि जिसमें 100% ऑफ होता है। ग्रिजली अपने भाइयों को कहता है कि वो जो चाहे करे क्योंकि वो कूपन से पे करेगा और खुद अपने VIP ट्रीटमेंट के लिए चला जाता है। पैंडा पूछता है कि वो अकेला क्या कर सकता है और लेडी उसे स्टीम रूम की तरफ डायरेक्ट कर देती है। आइसबेयर को हॉट स्लीप रूम्स में भेज दिया जाता है उसकी मर्जी के खिलाफ। जब ग्रिजली पैम्पर हो रहा होता है, पैंडा स्टीम रूम में जाता है, लेकिन सारे बटन्स कोरिया में लिखे होते हैं जिस वजह से वो सेटिंग एडजस्ट नहीं कर पाता। हार मानकर वो बैठ जाता है और रिलैक्स करने लगता है। तभी एक ओल्डर कोरियन मैन आकर पैंडा के बिल्कुल पास बैठ जाता है और बार बार उसे कैंडी ऑफर करता है। पैंडा मना करता रहता है क्योंकि उसका अलोन टाइम डिस्टर्ब हो रहा होता है। आइसबेयर स्लीप रूम में पहुंचता है लेकिन हीट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता। जैसे ही वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, उसे आसपास वाले रूम की आवाज आती है और वो देखता है कि लोग पिंग पोंग खेल रहे हैं। एक यंग मैन उसे इनवाइट करता है और पिंग पोंग सिखाता है आइसबेयर की नेचुरल एबिलिटी पे कमेंट करते हुए। ग्रिजली के पास स्पा ओनर आती है और बताती है कि उसका VIP टाइम खत्म हो गया है। ग्रिजली और टाइम के लिए भीख मांगता है। ओनर उसे एक और एक्सपीरियंस ऑफर करती है, लेकिन कहती है कि शायद उसे पसंद ना आए। डेस्परेट होकर ग्रिजली हाँ बोल देता है और उसे कोरियन बॉडी स्क्रम रूम में भेज दिया जाता है। मीनवाइल पैंडा स्टीम रूम में अभी भी ओल्ड मैन से परेशान हो रहा होता है जो लगातार कैंडी ऑफर कर रहा होता है और पर्सनल स्पेस को इन्वेड करता है। जब पैंडा बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि स्टीम रूम का दरवाजा टूटा हुआ है और दोनों अंदर फंस गए हैं। स्पा के दूसरे हिस्से में आइसबेयर पिंग पोंग में सबको डोमिनेट कर रहा होता है। वहाँ सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और स्पा ओनर भी देख रही होती है। ग्रिजली अग्रेसिव बॉडी स्क्रब के बाद बाहर निकलता है अपने फर से क्लम्स मिस करते हुए। ओनर उससे पेमेंट मांगती है। ग्रिजली कूपन दिखा देता है, लेकिन ओनर कहती है कि ये हिल स्पा का कूपन नहीं है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो बिल्स स्पा का कूपन है। ग्रिजली रियलाइज करता है कि उसके पास पे करने के लिए पैसे भी नहीं है। वर्कर उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस को कॉल करने की धमकी देते हैं। मीनवाइल स्टीम रूम बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और ओल्ड मैन ओवरहीट होने लगता है। सिचुएशन की सीरियसनेस को समझने के बाद पैंडा और ज्यादा शोर मचाने लगता है बाहर निकलने के लिए। आइसबेयर ग्रिजली के साथ हो रही होती कॉन्वर्सेशन सुन लेता है और ओनर के पास आ जाता है और पूछता है कि ग्रिजली को क्यों डिटेन किया गया है। पिंग पोंग देखने के बाद ओनर आइसबेयर को पहचान लेती है और रिवील करती है कि वो कोरियन पिंग पोंग सुपर मास्टर है। वो आइसबेयर को चैलेंज करती है जिसके बदले में ग्रिजली की फ्रीडम रखती है। आइसबेयर एक्सेप्ट कर लेता है और एक इंटेंस मैच शुरू हो जाता है और अचानक मैच पॉइंट भी आ जाता है। स्टीम रूम में पैंडा और ज्यादा वीक हो जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि स्टीम की हीट से डोर का ग्लास क्रैक होने लगा है। वो बटन से छेड़छाड़ करके रूम को और ज्यादा गर्म करने की कोशिश करता है। स्क्रीन पर वार्निंग मैसेज आ जाता है और ज्यादा स्टीम बाहर आ जाती है। प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि स्टीम रूम फाइनली ब्लास्ट होकर खुल जाता है। जैसे ही ओनर फाइनल सर्विस हिट करने जा रही होती है, एक्सप्लोजन की वजह से आइसबेयर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और बॉल मिस कर देता है। ओनर सेलिब्रेट करने लगती है, लेकिन तब रूम एकदम से स्टीम से भर जाता है। पैंडा ओल्ड मैन को उठाते हुए बाहर निकलता है। ओनर भागकर आती है और रिवील होता है कि ओल्ड मैन असल में उसका फादर है। ओल्ड मैन बताता है कि पैंडा ने उसकी जान बचाई। ओनर पैंडा का शुक्रिया अदा करती है, ग्रिजली को छोड़ देती है और बेयर्स को सारी फैसिलिटीज फ्री में उपलब्ध करवा देती है। बेयर स्ट्रेसफुल दिन के बाद अपने स्पा में रिलैक्स करते हैं और ऐसे ही एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे ही एक और एपिसोड ब्रो ब्रॉल में बेयर्स एक गेम शो में पार्टिसिपेट करते हैं जो उनकी स्किल्स, स्ट्रेंथ और ब्रदरहुड टेस्ट करता है। जब वो अपने ओपोनेंट से मिलते हैं तो रियलाइज करते हैं कि टॉम दूसरी टीम में अपने रूममेट के साथ जो बेयर्स के साथ एक स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी रखते हैं। उनकी टीम में है ग्रिफ, एक स्ट्रीट कॉप, कॉन्फिडेंट और लीडरशिप दिखाता हुआ अपने ग्रिजली जैसा। आइजैक, कम बोलने वाला पर 5 स्टार शेफ, अपने आइसबेयर की तरफ सॉफ्ट स्पोकन और कुकिंग हॉबी रखता है। और फाइनली टॉम, जो बिल्कुल अपने पैंडा जैसा है, बस फर्क ये है कि वो चिक्स पटा लेता है और पैंडा अपना सिंगल ही रह जाता है। प्राइज होता है एक ब्रांड न्यू लग्जरी अपार्टमेंट। बेस एक्साइटेड होकर इमेजिन करते हैं अपनी जिंदगी अपार्टमेंट में और डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो जीत जाएं। पहला गेम जो 2 पॉइंट
पॉइंट्स का होता है। उसमें ग्रिज और ग्रिफ एक स्ट्रीट पुलिस सिमुलेशन गेम खेलते हैं। ग्रिफ बोलता है कि उसकी पुलिस टैक्टिकल ट्रेनिंग इस जैसी सिचुएशंस के लिए मिलती जुलती है। ग्रिज रियलाइज करता है कि उनकी स्किल्स शायद सेम लेवल पर नहीं है, जबकि बेयर्स 0 पर ही रहते हैं। नेक्स्ट चैलेंज कुकिंग चैलेंज होता है आइजैक और आइस बेयर के बीच, जो 4 पॉइंट्स का होता है। आइस बेयर स्लाइसिंग और डाइसिंग ऐसे करता है जैसे उसके लिए सेकंड नेचर हो। दोनों अपने डिशेस प्रेजेंट करते हैं। जजेस लगभग टाई डिक्लेयर करने वाले होते हैं, लेकिन फिर उन्हें आइस बेयर के डिश में एक बाल का स्ट्रैंड मिलता है। इस वजह से वो जो पॉइंट्स आइजैक को देते हैं वो ब्रो टीम्स को 6 पॉइंट्स पर पहुंचा देती है। फाइनली गेम होता है टॉम और पैंडा के बीच, जो 6 पॉइंट्स का होता है। चैलेंज होता है अपने ब्रदर्स को फैशनेबल आउटफिट्स में ड्रेस करना। शुरू में पैंडा थोड़ा कंफ्यूज लगता है, लेकिन वो जल्दी ग्रिजली और आइजी दोनों के लिए स्टाइलिश आउटफिट्स बना देता है। उधर टॉम बिल्कुल मिस कर देता है। पैंडा जीत जाता है और बेयर्स टीम को 6 पॉइंट्स पे लाके खड़ा कर देता है, जिससे वो और ब्रो टीम्स के साथ टाई हो जाता है। इसका मतलब होता है कि दोनों टीम्स को एक बोनस राउंड खेलना पड़ेगा। कमर्शियल के दौरान पैंडा एक बाथरूम में जाता है। वहाँ उसे एक स्टॉल से रोने की आवाज आती है और वो देखता है कि वहाँ पर टॉम है, जो बताता है कि वो और उसके रूममेट्स अपना अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे और अगर वो हार गए तो उन्हें अलग होना पड़ेगा। पैंडा टॉम को रीअश्योर करने की कोशिश करता है, लेकिन एक प्रोड्यूसर उन्हें इंटरप्ट करके सेट पर वापस बुला लेता है। फाइनल चैलेंज एक ऑब्स्टेकल कोर्स होता है, जिसमें हर टीम का हर मेंबर शामिल होता है। दोनों टीम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ स्टार्ट करती है। जब आखिर में सिर्फ पैंडा और टॉम बचते हैं तो टॉम जल्दी पीछे रह जाता है। पैंडा फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है, लेकिन कॉन्शियंस की वजह से वो क्रॉस नहीं कर पाता। वो जानबूझकर स्लिप कर जाता है और टॉम पहले फिनिश लाइन क्रॉस कर लेता है। पैंडा अपने ब्रदर से कंपटीशन थ्रो करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन वो पैंडा की तारीफ करते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है। सीजन 3 का लास्ट एपिसोड जिसे हम कवर कर रहे हैं वो होता है आई एम आइस बेयर। पैंडा नेशनल सिबलिंग डे के लिए बेयर्स की मेमोरीज का एक स्लाइड शो बनाता है, लेकिन उसे लगता है कि फाइनल पिक्चर चाहिए उसे कंप्लीट करने के लिए। बेयर्स डिसाइड करते हैं कि वो बाहर एक ट्री कार्व करके बेस्ट पिक्चर लेंगे। वो अपनी सिग्नेचर स्टैक में खड़े हो जाते हैं। आइस बेयर नीचे, पैंडा बीच में और ग्रिजली ऊपर। वो ट्री पर कार्विंग शुरू करते हैं। ग्रिजली मैलेट और सीशेल का यूज करके ट्री पर अपना मैसेज कार्व आउट कर देता है। पैंडा सेल्फी स्टिक के साथ परफेक्ट एंगल ढूंढने की स्ट्रगल करता है। नीचे आइस बेयर अपनी एक्सेल से उनके स्टैक को स्कल्पचर कार्व करता है। पैंडा बेटर एंगल के लिए गलती से आइस बेयर के हेड पर पैर रख देता है, जिससे आइस बेयर का बैलेंस बिगड़ जाता है। पैंडा का फोन ग्रिजली के हेड पर लगता है और फ्लैश चालू हो जाती है और तीनों गिर जाते हैं। गिरने के दौरान ग्रिजली का मैलेट हवा में उछल जाता है। मैलेट नीचे गिरकर आइस बेयर पर लगता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। जब आइस बेयर होश में आता है तो वो अधूरी सेंटेंस में बात करने लगता है। बाकी दोनों शॉक हो जाते हैं। सिर्फ उसकी एडवांस स्पीच ही नहीं, बल्कि हेड इंजरी से उसकी पर्सनैलिटी भी कम्प्लीटली चेंज हो गई है। नए आइस बेयर यानी आइस बी को लेकर पैंडा और ग्रिजली अनईजी फील करते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये एमनीशिया हो गया है। डॉक्टर बताते हैं कि नहीं, लेकिन जल्द ही वो रियलाइज करते हैं कि आइस बी एक एक्सट्रीमली पॉपुलर सोशलिस्ट बन चुका है, जो उन्हें एक्सक्लूसिव पार्टीज और पर्क्स दिलवा सकता है। एक एक्सक्लूसिव मिक्सचर के रास्ते में ग्रिजली और पैंडा स्टैक मोड ट्राई करते हैं, लेकिन आइस बेयर मना कर देता है। वो समझ जाते हैं कि अपने इस नए भाई के साथ एडजस्ट करने में उन्हें टाइम लगेगा, लेकिन पार्टीज और फ्री चीजों के चक्कर में वो लोग ये सब कुछ भूल जाते हैं। अपनी फेवरेट बोबा शॉप पर आइस बी स्टेज संभाल लेता है और अपने एपिक रैप और आउटगोइंग पर्सनालिटी से सबका दिल जीत लेता है, जिससे उसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। वो पार्टी को घर ले आता है, लेकिन ग्रिजली और पैंडा जल्दी रियलाइज करते हैं कि वहाँ आने वाले लोग सिर्फ आइस बी की वजह से आए हैं, उनकी वजह से नहीं। वो आइस बी को बाहर फैमिली ट्री काटने की कोशिश करते हुए देखते हैं और उसे रोकने के लिए भागते हैं। आइस बेयर कहता है कि वो रियल ब्रदर नहीं है। वो रिवील करता है कि वो अपने कूलर फ्रेंड्स के साथ रहने के लिए मूव आउट कर रहा है। पैंडा और ग्रिजली सॉल्यूशन सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि सब ठीक करने का एक ही तरीका है, आइस बेयर को फिर से हेड पे मारना। वो कई बार ट्राई करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। जब आइस बी को पता चलता है कि वो क्या कर रहे हैं तो वो फाइट बैक करता है। वो उसे जाने से रोकने के लिए टैकल करते हैं, पकड़ के रखते हैं और स्टे करने के लिए भीख मांगते हैं। ग्रिजली उसे पकड़ता है और पैंडा क्रोबार से उसके हेड पे मारने वाला होता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। वो गुस्से में आइस बी को छोड़ देते हैं और आइस बी अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है कि उसे पिकअप कर ले। जैसे ही वो जा रहा होता है, पैंडा फैमिली ट्री के पास टिक जाता है। पहले से डैमेज की वजह से ट्री टूट जाता है और आकर सीधा आइस बी पर लगता है। जब आइस बेयर होश में आता है तो ग्रिजली और पैंडा उसके आसपास होते हैं, रिपीटेडली माफी मांगते हुए। आइस बेयर कंफ्यूज होता है कि उसे आइस बी वाला कुछ भी याद नहीं। दोनों भाई आइस बेयर के वापस आने पे जश्न मनाने लगते हैं और यूनानिमसली डिसाइड करते हैं कि अब आइस बेयर हमेशा हेलमेट पहनेगा। आखिरकार वो पैंडा की स्लाइड शो के लिए फाइनल पिक्चर ले लेते हैं और ऐसे ही एपिसोड खत्म हो जाता है। और सीजन 3 भी। सीजन 4 की शुरुआत होती है बेयर स्क्वाड से। जब बेयर्स अपनी केव में चैन की नींद सो रहे होते हैं तो एक मिस्टीरियस फिगर आता है और उनकी विंडो तोड़ के अंदर घुस जाता है। वो आइस बेयर की एक्सेल, ग्रिजली का गेम कंसोल और कंट्रोलर और पैंडा की सबसे कीमती चीज मिकी चैन, एक एनीमे गर्ल बॉडी पिलो चुरा लेता है। सुबह जब बेयर्स उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में चोरी हो चुकी है। वो तुरंत रेंजर टेप्स को कॉल करते हैं, जो तुरंत
वहाँ आ जाती है, जहाँ जाकर वो चेक और एविडेंस देखने के बाद टेप्स बताती है कि उन्हें एक वाइल्ड रेड फॉक्स ने लूट लिया है और शहर में और भी ऐसे केसेस हो रखे हैं। बात करते करते टेप्स को सिटी से एक मल्टीपल रॉबरीज की रिपोर्ट मिलती है। फॉक्स को पकड़ने के लिए डिटरमाइंड होकर टेप्स शहर जाने का प्लान बनाती है, लेकिन उसे याद दिलाया जाता है कि पिछली बार के कोलेटरल डैमेज की वजह से वो सिटी वर्क से बैंड है। खुद जाने के बजाय टेप्स बेयर पर भरोसा करती है और फॉक्स को परस्यू करने के लिए कहती है, और इस तरह पूरे सीजन में पहली बार बनता है द बेयर स्क्वाड। बेयर ट्रूप्स, बेयर ब्रिज, बेयर फोर्स 1 यूनिफॉर्म्स और कम्युनिकेशन के लिए एयर पीसेस लेने के बाद बेयर्स जस्टिस के लिए सिटी के लिए निकल पड़ते हैं। वो विटनेस से बात करके एविडेंस कलेक्ट करते हैं, फॉक्स के विक्टिम्स का इंटरव्यू करते हैं। सबको इंटरव्यू करने के बाद लगता है कि वो एक डेड एंड पर पहुंच चुके हैं। तभी उन्हें किसी की मदद के लिए चीख की आवाज आती है। वो ऊपर देखते हैं और रेड फॉक्स को एक चुराई हुई ब्लैंकेट के साथ विंडो से कूदते हुए देख लेते हैं। फॉक्स भाग जाती है और बेयर्स उसका पीछा करने लगते हैं। फॉक्स एक अबेंडन्ड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। बेयर्स टेप्स की ऑथराइजेशन मांगते हैं और अप्रूवल मिलने पर बिल्डिंग में एंटर करते हैं। अंदर वो एक रूम में देखते हैं जो अलग अलग चीजों से भरा होता है। वो रियलाइज करते हैं कि सारा स्टोलन आइटम वहाँ रखा हुआ है। अंदर जाने पर उन्हें अपनी पर्सनल आइटम्स भी मिल जाती है। वो मिकी चैन को एक छोटे से डेन जैसे एनक्लेव में पाते हैं। तभी अचानक 3 बेबी फॉक्स सामने आते हैं। उनकी मदर उन्हें ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। बेयर्स ऑ में बैठ जाते हैं, ये सब देखते हुए कि फॉक्स अपनी चीजों की कितनी रिस्पेक्ट से ट्रीट कर रही है। तभी टेप्स का पैनिक कॉल आता है जो बेयर्स को तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए कहती है, क्योंकि बिल्डिंग को तुरंत डिमोलिश किया जाना वाला होता है। जैसे उन्हें बात समझ आती है तभी एक ब्रेकिंग बॉल उड़ते हुए बिल्डिंग को तोड़ना शुरू कर देती है। तभी पैनिक में बेयर्स अपनी सारी चीजों को और फॉक्स को उठा के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये लोग काफी सारी बिल्डिंग तोड़ चुके होते हैं और अपने तीनों भालू भाइयों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तब ग्रिजली रियलाइज करता है कि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर ये लोग ब्रेकिंग बॉल पे ही कूद जाएं। तो ग्रिजली और आइसबेयर उस ब्रेकिंग बॉल पे कूद जाते हैं और चढ़ जाते हैं। ये सारा तमाशा सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर देख लेते हैं और उनसे कहते हैं कि एक बार वो तीनों इस ब्रेकिंग बॉल पे चढ़ जाएं तो वो ब्रेकिंग बॉल को नीचे रख देंगे। जैसे पैंडा कूदने वाला होता है तो कंस्ट्रक्शन से जो वाइब्रेशन होती है उससे वो बिल्डिंग का हिस्सा टूट जाता है और पैंडा नीचे वाली फ्लोर पे जाके गिर जाता है, पर मिकी चैन ऊपर ही रह जाती है। पैंडा मिकी चैन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी बिल्डिंग टूटने लगती है तो रुक जाता है। तब पैंडा डिसाइड करता है कि वो मिकी चैन को सैक्रिफाइस कर देगा उस फॉक्स को बचाने के लिए और सीधा जाके ब्रेकिंग बॉल पे कूद जाता है। जैसे ही वर्कर्स ये सब देखते हैं कि ये तीनों ब्रेकिंग बॉल पे चढ़ चुके हैं तो वो उस बॉल को नीचे करते हैं। तभी पैंडा की आंखों के सामने पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, जिसमें मिकी चैन भी दब जाती है। तीनों भाई जंगल वापस लौट जाते हैं, जहाँ पर टेप्स ने तीनों फॉक्सेस के लिए एक अलग से घर बना दिया है, पर पैंडा अपना अभी भी उदास है। तो अपने दोनों भाई ग्रिजली और आइसबेयर उसको समझाने आते हैं, लेकिन जब ये लोग समझा ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आ जाते हैं और पैंडा को उसका मिकी चैन दे देते हैं। तो वर्कर्स इनको बताते हैं कि ये लोग पिलो के पीछे लिखे एड्रेस को चेज करते हुए यहाँ तक आ गए और पैंडा को उसका मिकी चैन वापस मिल जाता है। ऐसे एक और एपिसोड हॉट सॉस में आइसबेयर सबके लिए एक डिलीशियस बाहमी लंच प्रिपेयर करता है, जिससे वो लोग खाना शुरू करने वाले ही होते हैं कि ग्रिजली रियलाइज करता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मिसिंग है, सर चाचा सॉस। तो ये लोग रियलाइज करते हैं कि इनके पास सॉस की बोतल तो है ही नहीं और इनकी स्पेयर बोतल भी खत्म हो चुकी है। तो ये लोग सॉस की बोतल लेने के लिए सुपरमार्केट चले जाते हैं। मजबूरी में बेयर्स अपना डिलीशियस लंच को पोस्टपोन करते हैं और स्टोर पे चले जाते हैं। स्टोर पहुंचने पर उन्हें कहीं भी सर चाचा सॉस नहीं मिलता। डिसअपॉइंटेड होकर वो घर वापस जाने लगते हैं कि तभी ड्राई सैंडविच खाने का सोचते हैं। तब उन्हें स्टोर के बाहर एक हॉट सॉस का फुटप्रिंट दिखते हैं। वो उन ट्रैक्स को फॉलो करते हुए एक एलाय में पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें एक पिजन मिलता है जिसके पास एक ब्रीफकेस होता है जिसमें सर चाचा सॉस होती है। सॉस असली है या नहीं इस पर डाउट होता है, लेकिन पिजन्स उन्हें टेस्ट करने का बोलते हैं। जैसे ही वो टेस्ट करते हैं एक्साइटेड होकर डिस्कवर करते हैं कि टेस्ट बिल्कुल सेम है। वो ब्रीफकेस पिजन से खरीद लेते हैं। पिजन उन्हें एक बिजनेस कार्ड देता है जिसके पीछे एक एड्रेस लिखा होता है और फिर गायब हो जाता है। वो लोग भागते हैं सॉस एंजॉय करने के लिए, लेकिन घर पहुंचते ही पुलिस उनका वेट कर रही होती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। ऑफिसर मर्फी के इंटेरोगेशन में रिवील होता है कि इन लोगों ने पिजन कार्टेल से चुराए हुए सामान खरीद लिए हैं, जो पूरी सर चाचा सॉस की शिपमेंट चुराने के रिस्पॉन्सिबल है। बैक एली डील की वजह से बेयर्स को बताया जाता है कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा, लेकिन जब पुलिस को रियलाइज होता है कि उन्हें पिजन हेडक्वार्टर्स में अंडर कवर लोग भेजने हैं फोटो एविडेंस के लिए, तो वो लोग बेयर्स को सारे चार्जेस से फ्री करने का ऑफर देते हैं और बेयर्स मान जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है कि वो इतने सॉफ्ट दिखते हैं, अंदर कैसे घुसेंगे? तो वो स्कैरी और खतरनाक दिखने के लिए कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं। पैंडा रॉबर बन जाता है, आइसबेयर गैंगस्टर बन जाता है और सबसे स्कैरी ग्रिजली ड्रैकुला बन जाता है। आइसबेयर को कुछ दिखता ही नहीं होता है। वो बिजनेस कार्ड के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और एंट्री मांगते हैं, लेकिन उन्हें मना कर दिया जाता है। जैसे वो बिजनेस कार्ड दिखाते हैं उन्हें एंट्री मिल जाती है। अंदर पिजन्स उन्हें घेर लेते हैं और कार्टेल के लीडर के पास ले जाते हैं। लीडर एक टेक्स्ट टू स्पीच ऐप के थ्रू कम्युनिकेट करता है। लॉयल्टी प्रूव करने के लिए हेड पिजन बोलता है कि उन्हें सर चाचा सॉस की पूरी बोतल पीनी होगी। ग्रिजली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और पूरी बोतल चक कर लेता है। लीडर इम्प्रेस होता है और उस पर ट्रस्ट कर लेता है। वो उन्हें अपना सारा सॉस स्टैक दिखाते हैं। पैंडा सबको पिक्चर के लिए पोस्ट करने बोलता है और लीडर मान जाता है। पिक्चर के बाद पैंडा फोटो ऑफिसर मर्फी को भेजने की कोशिश करता है,
लेकिन एक अलर्ट पिजन देख लेता है और लीडर को बिट्रेयल के बारे में बता देता है। बेयर्स को बांध दिया जाता है और एक मशीन के नीचे डाल दिया जाता है जो उन्हें क्रश कर देगी। ग्रिजली बोलता है कि काश उसे सर चाचा सॉस का एक लास्ट टेस्ट मिल जाए। उसकी पहली वाली लॉयल्टी को रिस्पेक्ट करते हुए लीडर उसका लास्ट टेस्ट लेने देता है और उन्हें अनटाई करना शुरू कर देता है। जैसे ही ग्रिजली बॉटल स्क्वीज करता है तो सारा उल्टा करके लीडर पर सॉस गिर जाता है। वो पैंडा का फोन उठाते हैं, आइसबेयर फ्री हो जाता है और पैंडा को पकड़ लिया जाता है। अपना ग्रिजली पैंडा का फोन टॉस करता है और पैंडा भागते हुए फोटो एविडेंस ऑफिसर मर्फी को सेंड कर देता है। जैसे ही वो बाहर निकलने वाले होते हैं कार्टेल एग्जिट ब्लॉक कर देता है। बिल्कुल होप खत्म होने ही वाली होती है कि तभी पुलिस दरवाजे तोड़कर अंदर आ जाती है और सारे पिजन्स को सरेंडर करना पड़ता है। ऑफिसर मर्फी बेयर को थैंक यू करते हैं और उन्हें सर चाचा सॉस का ब्रीफ केस रखने देते हैं। बेयर्स घर जाकर अपने डिलीशियस सॉसेस को एंजॉय करते हैं। ऐसे एक और एपिसोड मनी मैन एपिसोड में बेयर्स क्लोई के कॉलेज साइंस रिप्रेजेंटेशन सेटअप करने में हेल्प करते हैं। नर्वस क्लोई डॉक्टर बीन से मिलने वाली होती है जिसने साइंस बिल्डिंग का पूरा फंडिंग दिया है और जो डिपार्टमेंट वाइड कंपटीशन विनर को स्कॉलरशिप और ट्रॉफी देने वाला है। क्लोई बोलती है गाइस हमें वो ट्रॉफी जीतनी होगी, तो आइसबेयर बोलता है कि इट्स अ ट्रॉफी बेयर। क्लोई अपने प्लान को एक्सप्लेन कर रही होती है और तभी उसकी राइवल सोनी पटेल इंटरप्ट कर देती है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रैग करके क्लोई के ड्रीम्स क्रश करने की कोशिश करती है। अचानक डॉक्टर बीन का हेलीकॉप्टर आता है और वो विंडो के बाहर साइंस बिल्डिंग का रास्ता पूछते हैं। ग्रिजली उसकी हेल्प करता है और क्लोई खुद को इंट्रोड्यूस करती है। सोनी बीच में बोलने की कोशिश करती है लेकिन आइसबेयर उसे बाहर निकाल देता है। क्लोई अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करती है, एक मशीन जो हेलमेट पहनने से इंसान के थॉट दिखा सकती है और वो अपनी न्यूरोलॉजिकल माइंड रीडिंग मशीन पर गाना भी गाती है। प्रेजेंटेशन के बाद डॉक्टर बीन काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्लोई का प्रोजेक्ट विनर लगता है, लेकिन दूर कहीं म्यूजिक सुनाई देता है और वो डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में वहाँ चले जाते हैं। पता चलता है कि ये म्यूजिक सोनी की रिप्रेजेंटेशन चल रही होती है। सोनी अपना प्रोजेक्ट दिखाती है, एक साइबॉर्ग टाइप डिवाइस जो किसी भी चीज की लोकेशन ट्रैक कर सकता है, बस उसे एक इमेज दिखा दो। इतना ही नहीं बल्कि वो एक मेज भी सॉल्व कर देता है। क्लोई गुस्से में प्रेजेंटेशन इंटरप्ट करती है और दोनों के बीच में फिर से आर्ग्यूमेंट हो जाता है। लड़ते लड़ते डॉक्टर बीन फिर गायब हो जाते हैं। उसे ढूंढने के लिए क्लोई और सोनी अपनी इन्वेंशन को कंबाइन करके एक प्लान बनाते हैं। पैंडा को हेलमेट पहनाया जाता है ताकि वो डॉक्टर बीन का फेस इमेजिन करे। कुछ ट्राइज के बाद एक्यूरेट इमेज मिल जाती है और सोनी का डिवाइस उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेता है। वो बिल्डिंग के बाहर डॉक्टर बीन को ढूंढ लेते हैं। डॉक्टर बीन बताते हैं कि विनर कोई और स्टूडेंट है जिसने इमोशन वाला बास्केटबॉल बना दिया था, बेसिकली बास्केटबॉल पर स्माइली फेस ड्रॉ कर दिया था। डॉक्टर बीन क्लोई को बताते हैं कि वो उसे अपना असिस्टेंट हायर कर रहे हैं। डिसअपॉइंटेड होने के बाद भी क्लोई सोनी को थैंक करती है। दोनों अपनी कंबाइंड इन्वेंशन सेलिब्रेट करते हैं। तभी गवर्नमेंट वर्कर्स आकर मशीन कन्फिस्केट कर लेते हैं और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोल के उसे अपने साथ ले जाते हैं। ऐसे एक और एपिसोड अडॉप्टेड में बेबी बेयर्स एक हाई क्लास ऑक्शन में स्नीक कर जाते हैं और फिर खुद को एडवर्टाइज करने लगते हैं कि उन्हें अडॉप्ट कर ले। शुरू में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन एंड में चार्ल्स बेयर्स को खरीद लेता है, एक ई-सेंट्रिक मिलियनेयर जिसके पास खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा है। वो बेयर्स को अपने मेंशन का टूर देता है ताकि वो डिसाइड कर सके कि वहाँ रहना चाहते हैं या नहीं। बेयर्स एक्साइटेडली अग्री कर जाते हैं। चार्ल्स के स्पेक्टेकुलर अबॉर्ड का टूर करते हुए उसके काउंटलेस टॉयज के साथ खेलते हैं, इंक्लूडिंग एक अमेजिंग रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन। बेयर डिसाइड कर लेते हैं कि वो हमेशा के लिए वही रहना चाहते हैं, तो चार्ल्स उन्हें उनका रूम दिखाने के लिए ले जाता है। वो उन्हें एक सेपरेट बिल्डिंग में ले जाता है और डोर खोलता है और अंदर बस एक बड़ा सा मेस दिखा है। लाइट ऑन करते ही एक जायंट सिल्वरबैक गोरिल्ला रिवील होता है, कार्ल। चार्ल्स एक्सप्लेन करता है कि कार्ल को टेडी बेयर्स के साथ खेलना बहुत पसंद है, लेकिन जब बोर हो जाता है तो उन्हें तोड़ देता है और इसीलिए उसने बेयर्स को कार्ल को एंटरटेन करने के लिए और उसके नए टेडी बेयर्स बनने के लिए लाया था। कार्ल बेयर्स की तरफ आता है और सिर्फ पैंडा को उठा लेता है। ग्रिजली और आइसबेयर को इग्नोर कर देता है। कार्ल की लैक ऑफ इंटरेस्ट देखकर चार्ल्स ग्रिजली और आइसबेयर को बाहर निकाल देता है और पैंडा कार्ल के साथ अकेला रह जाता है। ग्रिज और आइसबेयर गेट से स्नीक करके वापस आते हैं और अपने ब्रदर को बचाने का प्लान बनाते हैं। रात को जब कार्ल सो जाता है तो वो उसके रूम में घुस जाते हैं और पैंडा को फ्री कर लेते हैं, लेकिन भागते वक्त पैंडा गलती से एक स्क्वीजी टेडी पर पैर रख देता है और कार्ल जाग जाता है। गुस्से में आकर पैंडा को पकड़कर वो वहाँ से भाग जाता है। बाकी बेयर्स उसका पीछा करते हैं। कार्ल मेंशन पर चढ़ना शुरू कर देता है। चार्ल्स जाग जाता है। आइसबेयर को पहले देखता हुआ रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन याद आता है। ग्रिजली उसमें बैठ जाता है और आइसबेयर नीचे से कंट्रोल करने लगता है। ग्रिजली वाटर गन से कार्ल पर शूट करता है, जिससे कार्ल और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वहाँ चार्ल्स भी बाहर आ जाता है और आइसबेयर को कंट्रोलर के साथ देख लेता है और वो दोनों कंट्रोलर के लिए फाइट करने लगते हैं, जिससे ग्रिजली का कंट्रोल लूज हो जाता है और एयरप्लेन बहुत ज्यादा हिलने डुलने लगता है। आइसबेयर फिर से कंट्रोल संभाल लेता है। ग्रिजली ऑलमोस्ट पैंडा तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर से कंट्रोल फाइट की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। पैंडा और कार्ल बिल्डिंग के एज से स्लिप करने लगते हैं। पैंडा कार्ल के पैर से लटका होता है, ग्रिप छूट जाती है और वो गिरने लगते हैं, लेकिन ग्रिजली टाइम पर स्वीप करके उन्हें बचा लेता है। चार्ल्स आइसबेयर के हाथ से कंट्रोलर गिरा देता है और बैटरीज निकल जाती है और हम देखते हैं कि ग्रिजली और पैंडा हवा से गिरने लगते हैं और तब कार्ल बिल्डिंग से जंप करके उन्हें बचाने के लिए नीचे गिर जाता है। एंड में कार्ल उन दोनों को गिरने से बचा ही लेता
है। चार्ल्स रोता है और अपने अनकॉन्शियस कार्ल को पकड़ लेता है, लेकिन कार्ल जल्दी होश में आ जाता है। बेबी बेयर्स शेयर करते हैं और ग्रम्पी कार्ल पहली बार ईयर टू ईयर स्माइल करता है। अगली सुबह कार्ल और चार्ल्स बेबी बेयर्स को एक रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन से विदा करते हैं। चार्ल्स बेयर्स को थैंक यू बोलता है कार्ल को खुश करने के लिए। ऐसे एक और एपिसोड बबल्स में जर्म्स पर एक मूवी देखने के बाद पैंडा एक्सट्रीम जर्मोफोब बन जाता है और वो कुछ और सोच ही नहीं पाता। केव में वापस आकर वो हर सरफेस को ऑब्सेसिवली क्लीन करता है। अगली सुबह उसके भाई लोग उसे चेक करने के लिए जाते हैं और पैंडा एक इनफ्लेटेबल बबल के अंदर से बाहर आता है जो उसका न्यू शील्ड होता है। पैंडा मान जाता है टाउन के अंदर जाने के लिए, लेकिन ग्रिजली और आइस बेयर नोटिस करते हैं कि पैंडा का बबल सबके लिए इनकन्वीनियंट हो रहा है, जबकि पैंडा अपनी जर्म फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। वापस आते वक्त उनकी टक्कर चार्ली से हो जाती है। चार्ली बबल की ओपनिंग से ज्यादा क्लोज आ जाता है और पैंडा गुस्से में उसकी क्लीनलीनेस को इंसल्ट करने लगता है। चार्ली वॉर्न करने की कोशिश करता है कि पैंडा हिल के एज के पास आ गया है, लेकिन पैंडा इग्नोर कर देता है और रोल करता हुआ नीचे गिर जाता है। ग्रिजली, आइस बेयर और चार्ली उसका पीछा करते हैं, लेकिन पैंडा क्लिफ से नीचे गिर जाता है और हवा में उड़कर टॉक्सिक वेस्ट के समंदर में गिर जाता है। उसका बबल स्लज में फंस जाता है और पैंडा खुद को निकाल नहीं पाता। ग्रिज और आइस बेयर सप्लाईज लाने जाते हैं, लेकिन चार्ली फिल्थ से नहीं डरता। वो स्लज में डाइव करता है और पैंडा को बचाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे चार्ली आगे बढ़ता है वो सिंक होने लगता है और वीक हो जाता है। पैंडा रियलाइज करता है कि चार्ली हमेशा से उसकी मदद करता आया है और अब उसकी बारी है। बबल की वजह से पैंडा चार्ली को टच नहीं कर पाता। चार्ली डूब जाता है। पैंडा अपना बबल तोड़ देता है और स्लज में हाथ डालकर चार्ली को बचा लेता है। तो अपने दोनों भाई वापस आते हैं और शॉक हो जाते हैं देखकर कि पैंडा बबल के बाहर है और गंदा होकर चार्ली को बचा लिया है। पैंडा बताता है कि उसका प्यार अपने दोस्तों के लिए जर्म्स के डर से ज्यादा है। तो सीजन 4 का फाइनल एपिसोड होता है पैंडास बर्थडे पार्टी में पैंडा मॉन्स्टर एक्स के डांस प्रैक्टिस वीडियोस देखता है और फैन गर्ल करता है। ग्रिजली और आइस बेयर उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट्स लाते हैं और एक साइन पोस्टर, लेकिन जब पैंडा पोस्टर खोलता है तो मॉन्स्टर नाम का बैंड होता है, मॉन्स्टर एक्स का नहीं। पैंडा बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि ऑलरेडी उसके फ्रेंड्स पार्टी में नहीं आए। मॉन्स्टर एक्स टाउन में होने के बावजूद भी कॉन्सर्ट की सारी टिकट्स भी सोल्ड होती है और पैंडा सब सोच के उदास हो जाता है और फ्लोर पे गिर जाता है और उसे अपना वर्स्ट बर्थडे बताने लग जाता है। ग्रिजली और आइस बेयर डिसाइड करते हैं कि वो मॉन्स्टर एक्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि पैंडा उनसे मिल सके। आइस बेयर एक स्केची वेबसाइट पर उनका होटल लोकेशन निकलवा लेता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो रियलाइज करते हैं कि वो फैन से घिर चुके हैं और रियलाइज करते हैं कि सिक्योरिटी के कारण अंदर जाना मुश्किल होगा। ग्रिजली बेलॉप बनकर अंदर घुस जाने की कोशिश करता है, जबकि पैंडा और आइस बेयर को सूटकेस में डालकर अंदर ले जाता है। वो मॉन्स्टर एक्स के लिखे कार्ड वाले बेलहॉप को फॉलो करते हैं और उस फ्लोर तक पहुंच जाते हैं जहां ये बैंड रहता था। ग्रिजली डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और सूटकेस रूम के अंदर फेंक देता है। पैंडा का सूटकेस जमीन पर गिरता है और खुल जाता है और वो हवा में उड़ते हैं और विंडो के बाहर लटक जाते हैं। मॉन्स्टर एक्स रूम में आते हैं और आइस बेयर के सूटकेस को हिलता हुआ देखते हैं। आइस बेयर ब्रेक फ्री होता है और कंफ्यूज होता है कि पैंडा कहाँ चला गया। आइस बेयर बोलता है, आइस बेयर इज आइस बेयर, पीपल कॉल मी पोलर बेयर। जैसे ही कोई विंडो बंद करने जाता है पैंडा की फिंगर्स स्मैश हो जाती है और वो वहाँ से गिर जाता है। पैंडा की क्यूटनेस से इंप्रेस होकर मॉन्स्टर एक्स आइस बेयर को उनके साथ चिल करने के लिए इनवाइट कर लेते हैं। मीनवाइल ग्रिजली दोबारा बेलहॉप चेस कर रहा होता है, जिसे यकीन हो चुका होता है कि ग्रिजली उसके टिप्स चुराने आया है। मॉन्स्टर एक्स मेंबर्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद आइस बेयर उन्हें बताता है कि वो चाहता है कि वो उसके भाई से मिले, लेकिन उन्हें तुरंत निकलना पड़ेगा। अचानक रूम के बाहर क्रेजी फैंस आ जाते हैं और अंदर घुसने के लिए ग्लास तोड़ना शुरू कर देते हैं। आइस बेयर सबको सेफ्टी के लिए बाहर ले जाता है, जबकि फैंस रूम के अंदर भरना शुरू हो जाते हैं। वो लोग ग्रिज से टकरा जाते हैं जो अभी भी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और सब मिलकर भागना शुरू कर देते हैं, जबकि पैंडा विंडो से हेल्पलेसली सब कुछ देख रहा होता है। वो होटल के फ्रंट डोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ फैंस की एक बड़ी भीड़ उनका रास्ता रोक लेती है जो टॉर बस को भी ब्लॉक कर रही होती है। पैंडा अब और होल्ड नहीं कर पाता, लेज से स्लिप हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। फैंस के ऊपर जाकर वो लैंड भी कर जाता है। जब उसे होश आता है तो पैंडा देखता है कि मॉन्स्टर एक्स की टॉर बस निकल चुकी होती है। अपने फेवरेट ग्रुप से मिल नहीं पाने की वजह से पैंडा और ज्यादा डिफीटेड और उदास फील करता है। तभी अचानक मॉन्स्टर एक्स झाड़ियों के पीछे से अपीयर होते हैं और बताते हैं कि बस का निकलना तो सिर्फ एक झांसा था ताकि वो लोग क्रेजी फैन से छुटकारा पा सकें। स्टार स्ट्रक पैंडा फाइनली अपनी फेवरेट ग्रुप से मिल लेता है और उनका बर्थडे आर्ग्यूबली सबसे बेस्ट बर्थडे बन जाता है। तो भाई ये थे वी बे बेस के अनसीन एपिसोड्स और मुझे यकीन है तुमने इनमें से कोई सा भी एपिसोड नहीं देखा होगा और अगर देखा है तो कमेंट करके बताओ। तो ये है वी बे बेस की कंप्लीट स्टोरी का पार्ट 2 और इसका पार्ट 1 में मैंने इसकी मूवीज और सीजन 1 से लेकर 2 तक पूरा कवर किया था और इस वीडियो में हमने सीजन 3 से लेकर 4 तक कवर कर लिया है। और अब मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूँ कि अब वी बे बेस कंप्लीटली पूरा हो चुका है। 2020 में उसकी लास्ट मूवी भी आई थी जो मैंने इस चैनल की पहली वीडियो जिस पे तुमने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया था उसमें सारा का सारा मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो तुम उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो और क्योंकि तुम्हें वी बे बेस के बारे में जानने में इतनी आग लगी रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो यार मैं
तुमको हर हफ्ते एंटरटेन रखने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक, और आजकल एक नया फीचर आया है हाइप, और वीडियो को हाइप भी करना है ताकि हमारी वीडियो टॉप 10 के अंदर आ जाए। देखो यार, भाई की इज्जत रख लो ताकि मैं भी बाकी चैनल्स के सामने कम ना पड़ जाऊं। और तुम लोगों को अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करके बता दो।